हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एक्यूरेसी क्लास। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की हिस्ट्री हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम को चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से, एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये है रिया। रिया को मैंने कहा कि जाओ रिया, एक पेन खरीद के लेके आओ। रिया शॉप पर जाती है और शॉपकीपर से कहती है कि भैया मुझे एक पेन दे दें। अब रिया को पेन खरीदने के लिए देना पड़ता है कैश, और जैसे ही शॉपकीपर को मिलता है कैश वैसे ही शॉपकीपर दे देता है रिया को पेन। सो ये सब इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। रिया ने कैश दिया जिसके बदले उसे मिला पेन, यानी ये हुआ लेन देन। बिजनेस में बहुत सारे लेन देन किए जाते हैं और ऐसे लेन देन जो कि कैश या फिर मनी से जुड़े हुए हों उनको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन क्या? लेन देन। और इकोनॉमिक क्या? आर्थिक, यानी जो कि धन से जुड़े हुए हों। अगर हम इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये है रिया। रिया को मैंने कहा कि रिया जाओ पेन खरीद के लेके आओ, तो वो गई दिव्या के पास। उसने पूछा दिव्या क्या तुम्हारे पास पेन है? दिव्या ने कहा हाँ मेरे पास पेन है, और दिव्या ने रिया को पेन दे दिया। तो क्या रिया ने दिव्या को पैसे दिए? जवाब है नहीं। क्या दिव्या ने रिया को पेन दिया? जवाब है हाँ। तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? क्या ये ट्रांजैक्शन है? आंसर है नो, क्योंकि इसमें लेन देन नहीं हुआ। रिया को पेन मिला लेकिन रिया ने उस पेन के बदले दिव्या को कुछ भी नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इज इट अ इकोनॉमिक और अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? क्या इस ट्रांजैक्शन में किसी तरह का धन या कैश जुड़ा था? आंसर है नो, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें किसी तरह का धन जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये क्या हुआ? ये हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश या फिर धन जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश जुड़ा हुआ ना हो तो उन्हें कहते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि द फादर ऑफ अकाउंटिंग इज फ्रा लुका पेसियोली। फ्रा लुका पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को दिया 1494 में। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था समरी ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्री, प्रोपोर्शंस एंड प्रोपोर्शनैलिटी। इस किताब में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा जिसे हम अब भी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार डबल एंट्री बुककीपिंग है क्या? So every transaction involves give and take aspect। जिस भी लेन देन में लेना और देना जुड़ा होगा उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो आम भाषा में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स। ये जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में करेंगे वो कम से कम दो खातों को इफेक्ट करता है। आप जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट की और क्रेडिट की, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो अमाउंट है, जो टोटल आएगा वो इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार डेबिट और क्रेडिट है क्या? तो डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे मतलब है, डेबिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड। तो यहाँ कुछ वर्ड्स मैंने कलरफुल कर रखे हैं, जैसे ट्रांजैक्शन, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है हम समझेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया आम भाषा में बोलते हैं लेन देन। जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक दूसरे से मिलती हैं और उनके बीच में किसी तरह की आर्थिक क्रिया होती है तो उसे बोल देते हैं ट्रांजैक्शन। अब जैसे परचेज ऑफ गुड्स, आपने अगर कोई गुड्स सामान खरीदा तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। आपने सामान बेचा वो भी एक ट्रांजैक्शन है। आपको किसी से पैसा मिला, ट्रांजैक्शन है। आपने किसी को पैसा दिया, ट्रांजैक्शन है। तो मींस हर तरह का जिसमें लेन देन जुड़ा हुआ हो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन जो है वो कैश, इट कैन बी कैश एंड इट कैन बी क्रेडिट
ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। अब रिया का एग्जांपल लें, वो शॉपकीपर के पास गई और उसने उसे तभी कैश दे दिया। लेकिन अगर रिया बोलती कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल पैसे दूंगी, तो वो क्या हुआ? वो हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी रिया ने एक दिन के लिए उधार लिया। तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो ट्रांजैक्शन आपकी दो तरह की हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं अकाउंट। देखिए, अकाउंट का सिंपल मतलब है कि अकाउंट जो है वो एक टी लेटर वर्ड की तरह होता है। अब आप एक कॉपी उठाएं और एक पेन उठाएं और अपनी उस कॉपी में टी बना लें, एक बड़ा टी बनाएं। तो उसके दो साइड होंगे, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर वन इज राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे आप डेबिट बोलेंगे और जो राइट हैंड साइड होगा उसे आप क्रेडिट बोलेंगे। सो दिस सिंपल फॉर्म कॉल्ड टी अकाउंट, इसी को आप टी अकाउंट कहते हैं। यानी डेबिट साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, क्रेडिट साइड आपकी राइट हैंड साइड है। अब बात करें कि आखिरकार ये अकाउंट होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली आपके पास में दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, वन इज पर्सनल अकाउंट एंड अदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब इस लेक्चर में जो हमको पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है पर्सनल अकाउंट के बारे में। सो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो तीन प्रकार के हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि ह्यूमन से, इंसानों से जुड़ा हुआ हो। इंसान कौन? जो कि हड्डी और मांस के बने हुए। जैसे आपके बैंक अकाउंट होंगे, जैसे अगर कोई लड़की है उसका बैंक अकाउंट है, जैसे नाजियाज अकाउंट, नितिन्स अकाउंट, पायल्स अकाउंट। इस तरह के जो अकाउंट होते हैं जो कि किसी इंसान के होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल मतलब जिन्हें हम मानते हैं कि वो इंसान हैं, असलियत में वो इंसान होते नहीं, उन्हें कानून द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि सैमसंग, सैमसंग आपने देखा नहीं लेकिन उसे हम मानते हैं। टिंकू जनरल स्टोर, इसी तरह से यानी कंपनीज जो होंगी या फिर जो भी बिजनेस होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट किया जाता है। एक है आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल नहीं होते उन्हें बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड रेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो आपके तीन प्रकार के हैं। अब इन अकाउंट्स पे रूल्स लगाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके ऊपर जो रूल लगता है वो रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी और जो भी आपका गिवर होगा उसे करना है आपने क्रेडिट। अब आप लोगों के लिए एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर। अब ये है रिया और ये है शॉप। तो आप मुझे बताएंगे कि रिया रिसीवर है या गिवर और शॉपकीपर रिसीवर है या गिवर। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू so much for watching my video. Please do like and subscribe my channel. Thank you.